हाँ जी सर, यही ए टी अपने पास आता है, ए कॉस थीटा बराबर आता है तो डी ऑफ दी, तो वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी जो कि आपका स्पीड बदलता है, और ए आर आता है आपके पास ए साइन थीटा जो कि आपका डायरेक्शन बदलता है, और ए वेक्टर होता है आपके पास ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। ए टी होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, ए टी होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग दी वी वेक्टर, ए टी होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वी वेक्टर जिसका कि अपन नाम रखते हैं तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ए आर होता है कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर जिसका कि नाम होता है रेडियल एक्सीलरेशन। ए टी होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वी वेक्टर जिसका कि नाम होता है आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ए आर होता है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर जिसका कि नाम होता है आपके पास तो रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है सर, तो ए बराबर ए आर प्लस ए टी, ए बराबर ए आर और प्लस ए टी, तो ए टी होता है आपके पास डी ऑफ द वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि डी ऑफ द स्पीड बाई डी टी, वो आपका स्पीड बदलता है टेंडेंशियल एक्सीलरेशन। ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर। ए आर होता है मतलब आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर, और ये वेक्टर आपके पास आता है तो डी वी मतलब वेक्टर बाई डी टी। रेडियल एक्सेशन आपका बेसिकली डायरेक्शन बदलता है, और डी वी वेक्टर बाई डी टी जो होता है वो आपका बेसिकली मॉड ऑफ ए वेक्टर के बराबर है जो कि होता है आपके पास अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। इजी, ये आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली ए नेट वेक्टर, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए नेट आपके पास वेक्टर का मॉड ये बराबर है आपके पास। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर, अगेन वही है, ए टी आपके पास आता है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए कॉस थीटा बराबर तो डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, ये आता है आपके पास तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्पीड, ये मतलब कि इसका काम है मतलब आपके पास चेंजेस स्पीड का, और ए आर आता है आपके पास ए साइन थीटा, उसका काम होता है आपके पास चेंजेस तो डायरेक्शन का, और ए बराबर आप लिख सकते हैं ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। इजी, ए टी है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग दी तो वी वेक्टर, और ए आर है आपके पास कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी वी वेक्टर। ए बराबर ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर। ए टी का काम होता है आपके पास बेसिकली स्पीड को चेंज करने का, तो डी ऑफ दी तो वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब डी स्पीड बाई डी टी, और ए आर होता है रेडियल एक्सीलरेशन कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी वी वेक्टर, उसका काम होता है आपके पास डायरेक्शन को चेंज करने का। ठीक है, और ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं डी वी वेक्टर बाई डी टी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ए टी का नाम होता है आपके पास, क्या नाम होता है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। राइट सर, इज इट ट्रू? और ए आर होता है आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन। सही है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है आपके पास कंपोनेंट ऑफ द ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, और रेडियल एक्सीलरेशन होता है मतलब कि आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर। बाकी आपको सारा चीज आ गया है, ये आपको चेंज स्पीड यही है। ठीक है सर, रखते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं। ए टी होता है डी ऑफ स्पीड। सही है, चलिए ठीक है। तो एक रिलेशन आप चाहें तो और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये चीज मतलब कि ये चीज अच्छे से समझ में आ गया है, और इसका मोड अगर आप चाहें तो आप बराबर आप ये चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए वेक्टर का मोड। ये चीज आपको समझ में आया होगा, जहाँ की आपके पास ए टी क्या आता है, ए टी आता है आपके पास डी ऑफ वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, डी ऑफ स्पीड बाई डी टी। इसका नाम होता है आपके पास कौन सा एक्सप्रेशन अपन इसको कहते हैं, तो मतलब कहते हैं टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। राइट सर, टू। और ये है आपके पास तो रेडियल एक्सप्रेशन। राइट सर, टू। आगे बढ़े, ठीक है सर।